हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे मेकिंग द 7th लेक्चर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था हेल्थ केयर एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, संगठन के बारे में, क्या होता है, किस तरीके से उसका वर्क होता है, क्या रोल होते हैं हमारे कम्युनिटीज में, हमारे कंट्रीज में, उन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल क्या होता है, अस्पताल क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके का उसका फंक्शन होता है, किस तरीके से जो है वो सारी चीज को रेगुलेट करते हैं, इन सारे चीज के बारे में जो है हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि हॉस्पिटल कितने तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में जो है हम लोग आज डिटेल से बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल होता क्या है, ये वर्ड कहां से आया है, इसके बारे में जो है सबसे पहले हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि द वर्ड हॉस्पिटल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये जो वर्ड हॉस्पिटल है ये कहां से ओरिजिनेट हुआ? तो यहां पे कह रहा है कि ये लैटिन वर्ड हॉस्पिटल से ओरिजिनेट किया गया है। यहां पर इसके मीनिंग क्या होते हैं, हॉस्पिटल का मीनिंग क्या होता है? यहां पे कहा गया इसका मीनिंग होता है गेस्ट और शेल्टर फॉर द सिक। ऐसा शेल्टर, ऐसा आवास, ऐसा जगह जहां पर जो है सिक पीपल रहते हैं, जहां पर बीमार पीपल रहते हैं, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल। ओके, अब यहां पर जो है इसी चीज को जब हम लोग देखते हैं फ्रेंच वर्ड में, तो फ्रेंच में हॉस्पिटल का मतलब होता है सेम रूट फॉर वर्ड लाइक ए हॉस्टल एंड होटल। मींस जो हॉस्टल का मीनिंग्स होते हैं, जो होटल का मीनिंग्स होते हैं, वही जो है हॉस्पिटल का मीनिंग होते हैं। तो यहां पर जो है हम लोगों ने सिंपल सी बात समझी कि जो हॉस्पिटल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है और इसका मीनिंग होता था ऐसा जगह जहां पर जो है बीमार लोग रहते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, हॉस्पिटल का कंसेप्ट जो है हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं। तो यहां पर 3 वर्ड देखने को मिलता है। पहला वर्ड है होटल, सेकेंड वर्ड है हॉस्टल, थर्ड वर्ड है हॉस्पिटल। अब ये होटल, हॉस्टल एंड हॉस्पिटल सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक जैसा नहीं होते हैं और ये सब तुम जानते हो। ओके, तो होटल क्या होता है? होटल का मतलब होता है ये प्रोवाइड करता है हॉस्पिटलिटी एंड कंफर्ट टू पेइंग गेस्ट। ऐसे गेस्ट जो वहां पर आएंगे वो पैसे को पे करेंगे और पैसे को पे करने के बाद जो है उसको कंफर्ट दिया जाएगा, उसको हॉस्पिटलिटी जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, चाहे वो रहने का हो सकता है, खाने का हो सकता है, नहाने का हो सकता है, या फिर कपड़ा पहनने का होता है। हर एक तरीके के हॉस्पिटलिटी जो है उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, बल्कि जो है उसको पैसा पे करना होगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है हॉस्टल। अब होटल का तो बात हो गया, होटल के बाद आता है हॉस्टल। हॉस्टल का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज फॉर स्टूडेंट एंड रेसिडेंट्स। वैसे स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रेसिडेंट्स जो कि जो है कहीं और से आए हैं, अगर वो जो है वहां पे रह रहे हैं तो वहां पर जो है उसको बेसिक एमिनिटीज मिलेगा। मींस बेसिक जो भी संसाधन होते हैं रहने को, खाने को, या फिर जो है कपड़े पहनने को, ये सारे संसाधन जो है वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट के लिए या फिर रेसिडेंट के लिए जो प्रोवाइड करता है बेसिक एमिनिटीज को, इट इज कॉल्ड द हॉस्टल। वहां पे स्टूडेंट रहते हैं। अब बात आती है हॉस्पिटल्स का। तो हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड हाईएस्ट लेवल ऑफ हॉस्पिटलिटी, केयर एंड ट्रीटमेंट टू सिक और इंजर्ड पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। वैसा जगह जहां पर किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को हॉस्पिटलिटी जो है हाईएस्ट लेवल में प्रोवाइड किया जाए, केयर प्रोवाइड किया जाए, और जो है ऐसे इंजर्ड पीपल जिसका एक्सीडेंट हो गया है, किसी बीमारी से ग्रसित हो, अगर वैसे लोगों को जो है अगर वहां पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो वो कहलाएगा हॉस्पिटल। ओके, और हॉस्पिटल में क्या होता है? विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर हम लोग किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते हैं, किसी भी तरीके के छुआछूत नहीं होता है। अमीर गरीब हो सकता है, अभी जो है जिसके पास ज्यादा पैसा है वो वहां पर अच्छे तरीके से इलाज करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर जाति और धर्म को नहीं देखा जाता है, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर पेशेंट आर ट्रीटेड विद केयर, क्योर एंड कंपेशन। क्या बोल रहा है यहां पे? हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहां पर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, केयर किया जाता है एंड क्योर किया जाता है एंड कंपेशन के साथ किया जाता है। पूरे प्यार के साथ, पूरे मेहनत के साथ जो है पेशेंट को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। इट इज कॉल्ड द हॉस्पिटल। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने देखा कि हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसके वर्ड कहां से आए हैं और इसका कंसेप्ट क्या है।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिलेगा डेफिनेशंस ऑफ हॉस्पिटल। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। तो यहां पर हम लोग 3 डेफिनेशन को देखेंगे और उसमें से 1-2 को तुमको याद रखना ही होगा। याद रखना क्या है, याद हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जो है स्टोरी के माध्यम से तुमको बताया गया है। ओके, तो सबसे पहले जो है ये दिया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो है डेफिनेशन दिया गया है। अब यहां पे कहा जा रहा है हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हुज फंक्शन इज टू प्रोवाइड कंप्लीट हेल्थ केयर। पहले इतना समझते हैं, यहां पे कह रहा है कि हॉस्पिटल एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है हमारे सोसाइटी का, हमारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसका फंक्शन है, क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है प्रोवाइड करना कंप्लीट हेल्थ केयर। एक पूरा का पूरा जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करना जो है हॉस्पिटल का काम होता है। टू द पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में रिच आउट टू फैमिलीज एंड कम्युनिटीज थ्रू ए आउट पेशेंट सर्विस एंड सर्व एज ए सेंटर फॉर ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर एंड कंडक्टिंग बायो सोशल रिसर्च। ओके, अब इसके आगे का क्या कह रहा है, तो यहां पे कह रहा है कि ये जो है प्रोवाइड करता है सारे केयर, यहां तक कि फैमिलीज को, यहां तक कि कम्युनिटीज को थ्रू आउट पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस का मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर लोग ओपीडी चला रहे होते हैं, ओपीडी में पेशेंट आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर जो है वहां पे प्रिस्क्रिप्शन बनाता है और प्रिस्क्रिप्शन बनाने के बाद जो है वो पेशेंट उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के जो है फार्मेसी के पास जाएगा, वहां पर जो उसको दवाई दिए जाएंगे और उसके बाद उसको खा करके जो है वो क्योर होगा और उसके बाद जो है वो फॉलो अप भी जो है उसी ओपीडी में जाके करवा सकता है। ओके, तो यहां पर जो है फैमिली एंड कम्युनिटीज दोनों का ख्याल रखा जाएगा आउट पेशेंट सर्विस के द्वारा एंड सर्व एज ए सेंटर फॉर ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर। और जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, उन सभी को यहां पर ट्रेनिंग भी दिया जाता है एंड कंडक्टिंग बायो सोशल रिसर्च, और हॉस्पिटल में जो है रिसर्च भी होते हैं। ओके, तो हो सकता है कि कोई नया बीमारी का पेशेंट आ जाए, तो वहां पर अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा बीमारी है, तो वहां पर जो उस पर रिसर्च किए जाएंगे और नए नए तरीके के जो भी जो है चीजें होंगी वहां पर अनुसंधान किए जाएंगे। ओके, तो डेट इज द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो है पेशेंट को केयर भी दिया जाएगा, एक हॉस्पिटल में जो है वर्कर के को जो है ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और वहां पर जो है बायो सोशल रिसर्च भी होंगे। ये फैमिलीज के लिए भी काम करेगा, ये कम्युनिटीज के लिए भी काम करेगा थ्रू द आउट पेशेंट सर्विसेज। और ये डेफिनेशन जो है WHO के द्वारा दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो डेफिनेशन देखने को मिल रहा है वो है स्टेटमेंट्स मेडिकल डिक्शनरी। अब यहां पर जो डेफिनेशन दिया गया थोड़ा सा ज्यादा सिंपल है और ये कह रहा है कि हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सिक एंड वुंडेड। क्या बोल रहा है, पहले इतना समझो, हॉस्पिटल क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो केयर देता है, क्योर करता है, ट्रीटमेंट करता है, किसका, सिक एंड वुंडेड पीपल का। वैसे लोग जो कि बीमार हैं, वैसे लोग जो कि घायल हैं, जिसको घाव हो गया है, फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज। और यहां पर जो है ये स्टडी ऑफ डिजीज भी करता है और द ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेस। और यहां पर जो है डॉक्टर्स एंड नर्सेस को जो है ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं। ओके, so that's all are the thing which is seen under the Stedman's medical dictionary में जो है यहां पर डेफिनेशन दिया गया है, किसका, हॉस्पिटल्स का। ओके, अब जो नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है यह है लास्ट वाला और यहां पर कहा गया ब्लैकिस्टन्स न्यू गोल्ड मेडिकल डिक्शनरी। यहां पर क्या डेफिनेशन दिया गया है, यहां पर कहा गया है कि हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन with adequate staff and equipment to provide diagnostic and therapeutic services। क्या बोल रहा है यहां पे बोल रहा है कि हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास क्या होता है, एडिक्वेट स्टाफ होते हैं, वो सारे स्टाफ होते हैं जो कि जो है हेल्थ को सही करने के लिए जरूरी होंगे। वो हो सकता है डॉक्टर हो सकता है नर्सेस हो सकता है लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, ये सारे लोग जो है स्टाफ हैं वो वहां पे रहेंगे विथ इक्विपमेंट। उसके पास जो है इक्विपमेंट भी होगा, सारे औजार भी होंगे जिसके हिसाब से जो है वो डायग्नोस्टिक कर पाएंगे और थेरेपेटिक सर्विसेज भी दे पाएंगे इन मेडिसिन और सर्जरी। चाहे वो दवाई के हिसाब से टिक कर रहा हो, चाहे वो सर्जरी के हिसाब से टिक कर रहा हो, उन सभी हिसाब से जो है ये सारे लोग जो है यहां पर टिक करेंगे पेशेंट को एलोंग विथ नर्सिंग केयर। और उसके साथ साथ जो है नर्सिंग केयर भी मिलेगा। डायटेटिक्स सर्विस मीन यहां पर जो अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि तुमको क्या खाना है और भोजन भी दिया जाएगा एंड अदर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट। और उसके साथ जो है अगर अलग तरीके के ट्रीटमेंट उसको जरूरी है तो वो भी वहां पर दिए जाएंगे। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में देखा और 3 तरीके के हॉस्पिटल्स के डेफिनेशन को देखा और यहां पर एक ही बात समझ में आया जो कि तीनों डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहां पर सिक पीपल को जो है क्या किया जाता है,
क्योर किया जाता है, केयर दिया जाता है एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। और यहां पर रिसर्च भी होते हैं, यहां पर जो है डॉक्टर्स नर्स को जो है ट्रेनिंग भी दिया जाता है। ये सारे चीजें हैं, तुमको दिमाग में बैठा कर रखना है। और अगर तुमको बाय चांस ये वाला डेफिनेशन याद नहीं रहेगा तो खुद का डेफिनेशन बनाना है और ये सारे चीज को जो है वहां पर क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आखिर हॉस्पिटल जो होते हैं वो किस लिए होते हैं। ओके, तो यहां पर कह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल टू प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव हेल्थ सर्विस एंड ट्रेनिंग। यहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सिंपल सा होता है कि हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड किया जाए और यहां पर जो भी जो है हेल्थ वर्कर हैं उन सभी को ट्रेनिंग भी दिया जाए। ये सारे काम जो होते हैं ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं हॉस्पिटल्स के। लेकिन अब जो है कुछ की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। पहला क्या है, पहला है यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस। जो भी हेल्थ सर्विस जो है सभी जगह दिए जा रहे हो, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो और जिस तरीके से दिया जाना चाहिए उसी तरीके का जो है हेल्थ सर्विस जो है हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। ओके, यहां पे कह रहा है कि प्रोवाइड ऑप्टिमम हेल्थ केयर टू ऑल पीपल। जितने भी लोग हैं सभी को जो है ऑप्टिमम हेल्थ केयर यहां पर दिया जाएगा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस। यहां पर जो है जात पात को नहीं देखा जाएगा, यहां पर धर्म को नहीं देखा जाएगा, यहां पे लिंग को नहीं देखा जाएगा, यहां पर कलर, कास्ट और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी नहीं देखा जाता है। मींस इंसान गरीब है, इंसान अमीर है, सभी को एक जैसा कंपेशन के साथ जो है यहां पर केयर दिया जाएगा। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ओके, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव केयर करता है। मींस जो है जो भी पेशेंट है, जो भी डिजीज है उसको ठीक करेगा और उसको डिजीज से प्रिवेंट भी करेगा। ऑफर केयर, क्योर एंड प्रिवेंटिव सर्विस फॉर द कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए जो है केयर, क्योर एंड प्रिवेंटिव सर्विस जो है प्रोवाइड करवाता है। ओके, नेक्स्ट पर आ रहा है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। ये जो है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का काम करता है। मींस सेफ गार्ड द राइट एंड डिग्निटी ऑफ पेशेंट। पेशेंट का डिग्निटी को जो है प्रोटेक्ट करता है, पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करता है। बिना मतलब का जो है पेशेंट को परेशान नहीं करना है, बिना उससे पूछे, बिना उससे इजाजत लिए जो है उसको हम कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। ये सारे जो राइट होते हैं पेशेंट के, उसके राइट का ध्यान रखना होता है, पेशेंट के डिग्निटी का ध्यान रखना होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल। जितने भी प्रोफेशनल होते हैं उसको यहां पर ट्रेनिंग दिए जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, डेंटिस्ट हो या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन सभी को जो है हॉस्पिटल में ही ट्रेनिंग दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब क्या होता है, वैसे प्रोफेशनल जो कि पहले से उस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो जो भी नया नया अपडेट आएगा या फिर उसके नॉलेज को इजाफा करने के लिए जो है फिर से वहां पर जो है उस सभी को जो है क्लास करवाए जाते हैं। तो प्रोवाइड कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर प्रोफेशनल्स टू अपडेट स्किल्स एंड नॉलेज। यहां पर जो है उसके स्किल को, उसके नॉलेज को अपडेट करने के लिए जो है यहां पर कंटिन्यू एजुकेशन जो है दिए जाते हैं एंड इट्स आल्सो कमिंग अंडर द इन सर्विस एजुकेशन। अब यहां पर कह रहा है कि रिसर्च एंड इनोवेशन। यहां पर जो है रिसर्च भी होते हैं एंड इनोवेशन भी होता है। ये कंडक्ट करता है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च टू इंप्रूव पेशेंट केयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी हेल्थ। ये जो है बहुत सारे रिसर्च करेंगे, जो भी पेशेंट हैं वहां पर कौन सी कठिनाई आ रही है, पेशेंट ऐसा कौन सा काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, या फिर जो भी केयर दिए जा रहे हैं उस केयर को और कितने अच्छे तरीके से दिया जा सकता है, इन सभी का रिसर्च किया जाता है। और वो जो है रिसर्च होने के बाद जो है जो सही होता है, जो इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, उन सभी को अप्लाई किया जाता है, चाहे वो पेशेंट केयर में हो, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हो या फिर कम्युनिटी हेल्थ में हो, इन सभी को यहां पर जो है किया जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी लीडरशिप रोल। यहां पर जो है कम्युनिटी को लीडरशिप करने का काम जो है हॉस्पिटल का ही होता है। सर्व एज ए लीडर इन रीजनल हेल्थ प्लानिंग। जो भी रीजनल हेल्थ प्लानिंग है वहां पे लीडर के तरीके से काम करता है। वहां का जो मैनेजमेंट रहेगा, जो सभी चीजों को देखता है, वो उसको सही तरीके से जो है क्या करेगा, एडवाइस करेगा और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को रेगुलेट करेगा और वहां पे प्लान बनाएगा हॉस्पिटल सर्विस के लिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्कोप ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के कौन कौन से स्कोप होते हैं। तो सबसे पहले यहां पे कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल एम टू प्रोवाइड ऑप्टिमम हेल्थ केयर सर्विस। जो हॉस्पिटल होता है उसका एम होता है, उसका गोल होता है प्रोवाइड करना।
क्या प्रोवाइड करना, ऑप्टिमम हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करना बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड्स। ऐसे नहीं कि जो भी आया वो बोल दिए, जो भी आया वो दे दिए, जो भी मेडिसिन अच्छा लगा वो दे दिए, इस तरीके से नहीं करना होता है। साइंटिफिक मेथड के आधार पर जो है जहां पर पेशेंट को केयर दिया जाता है, फोकसिंग ऑन द पर्सनलाइज्ड पेशेंट केयर एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी। और जहां पर जो है मेनली रूप से जो है पर्सनलाइज्ड पेशेंट केयर दिया जाता है, मींस कौन से पेशेंट को जो है कौन सा प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से उसको केयर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से उसका डाइट चार्ट बनाया जाएगा। और ये सारे चीज जो है हॉस्पिटल में ध्यान रखे जाते हैं और ये सारे जो है उसके सोशल रिस्पांसिबिलिटी होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, यहां पर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज। ऑप्टिमम हेल्थ सर्विस के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो कि यहां पर रहेंगे तो उसको जो है ऑप्टिमम हेल्थ सर्विस माना जाएगा। पहला होता है टीम अप्रोच। क्या है? टीम अप्रोच, केयर प्रोवाइडेड बाय द टीम ऑफ प्रोफेशनल। यहां पर कोई एक इंसान जो है पेशेंट को ठीक नहीं कर रहा होता है, यहां पर एक पूरा टीम मिलकर के जो है पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करते हैं। और इन सभी टीम के मेंबर्स के बारे में हम लोगों ने कहां पढ़ा था? इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने टीम के बारे में देखा था। यहां पे डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, सोशल वर्कर होंगे, ये सारे लोग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका होता है। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि कोऑर्डिनेटेड बाय द मेडिकली क्वालिफाइड लीडर। और इन सभी को जो है कौन कोऑर्डिनेट करते हैं? एक मेडिकली क्वालिफाइड लीडर जो है इसको कोऑर्डिनेट करते हैं और सभी टीम बना करके जो है पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है कंप्रीहेंसिव सर्विसेज। क्या है? कंप्रीहेंसिव सर्विसेज यहां पर इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीज इंक्लूड होते हैं? पहला डायग्नोसिस, सेकंड है ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन एंड द प्रिवेंशन। और इस सारे चीज के बारे में मैं तुमको बता चुका हूं। यहां पर डायग्नोसिस करने का मतलब क्या होता है? पेशेंट को कौन सा बीमारी है उसको पता लगाना, ट्रीटमेंट करना, उसको मैनेजमेंट करना। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? अगर जो है वो क्योर हो गया है, अब उसको सही तरीके से जो है रिहेबिलिटेट करना है, उसके अंदर जो भी पहले एबिलिटीज थे उस सारे एबिलिटीज को फिर से लेकर के आना है। एजुकेशन देना, हेल्थ एजुकेशन देना कि फिर से वो बीमार ना पड़ जाए, एंड प्रिवेंशन करने का काम भी जो है ये सारे जो है कंप्रीहेंसिव सर्विसेज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट पर होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एंड फैसिलिटीज फॉर स्मूथ पेशेंट केयर। यहां पर जो है किसी पेशेंट को जो है अच्छे तरीके से केयर मिल सके, इसलिए जो है बहुत सारे एजेंसियां, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है साथ मिलकर काम करते हैं। उन सारे एजेंसियां के बारे में हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर्स में देखा था कि एजेंसियां किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन तरीके के एजेंसियां होते हैं और किस तरीके से उसका रोल होता है, चाहे वो क्लिनिक्स हो, चाहे वो आउट पेशेंट सर्विस हो, इन पेशेंट सर्विस हो, या फिर जो भी हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ केयर। यहां पर लगातार जो है केयर प्रोवाइड किए जाते हैं। कंटिन्यूअस सर्विस अवेलेबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट। किसी भी समय जो है अगर पेशेंट को सर्विस का रिक्वायर्ड होगा, उसको लगेगा कि मेरे को जो है क्या करना, ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो जाके वहां पे ट्रीटमेंट ले सकता है। ओके, 24 आवर। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो कंबाइंड केयर फॉर बोथ एम्बुलेंटरी एंड नॉन एम्बुलेंटरी पेशेंट्स अंडर द सिंगल सिस्टम। मीन यहां पर ऐसे पेशेंट का भी ध्यान रखा जाएगा जो कि बाहर से आ रहे हैं, बाहर से इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं थ्रू द एम्बुलेंस या फिर किसी भी साधन से आ रहे हैं, उसका ख्याल रखा जाएगा। और वैसे पेशेंट का भी ख्याल रखा जाएगा जो कि वहां पर ऑलरेडी एडमिशन में है, मींस यहां पर बाहर से आकर के भी जो है लोग इलाज ले सकता है, और जो वहां पर एडमिशन लिए हुए है उसका भी यहां पर इलाज होगा। तो दोनों का जो है एक साथ जो है यहां पर ख्याल रखा जाता है और ये जो है सिंगल सिस्टम में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। यहां पर जो है रेगुलर इवैल्यूएशन होता है फॉर सर्विसेज एंड कंडक्टिंग रिसर्च टू मीट कम्युनिटी हेल्थ नीड्स। यहां पर जो भी इवैल्यूएशन किया जा सकता है, जो भी सर्विस दिए हैं, जो भी मैनेजमेंट किया गया है पेशेंट को, वो सारे मैनेजमेंट का जो है कौन सा इवैल्यूएशन आया है, किस तरीके से असर पड़ा है, कौन से साइड इफेक्ट हुए हैं, कौन से इफेक्ट हुए हैं, इन सभी चीज को जो है यहां पर इवैल्यूएट करना होता है और कंडक्ट करना होता है रिसर्च को। मींस अगर यहां पर जो है हम लोग किसी चीज को अच्छा कर सकते हैं तो वहां पर अच्छा करना है, और इसको हम लोग रिसर्च भी बोलते हैं। और यहां पर जो हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नीड्स का भी ख्याल रखते हैं कि कम्युनिटी को किस तरीके से बेहतर बनाना है। ओके, तो ये सारे चीज जो थे ये स्कोप ऑफ हॉस्पिटल्स है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। अब यहां पर जो है बहुत शॉर्ट माध्यम से जो है हम लोग ये देखेंगे कि हॉस्पिटल का फंक्शन क्या क्या होता है। पहला है क्यूरेटिव, जो कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज होगा एंड इंजुरीज का जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये सर्जरी के माध्यम से हो सकता है, ओपीडी के भी माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव, यहां पर जो है हम लोग बचाव करेंगे वैक्सीनेशन के माध्यम से, हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से, और इसके एग्जांपल्स होंगे
पोलियो ड्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक। यहां पर जो है हम लोग डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट का, मींस यहां पर लैब टेस्ट के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से, स्कैन्स के माध्यम से हम लोग पता लगाएंगे कि इंसान को क्या हुआ है, कौन सी बीमारियां हुई है। ओके, और इसके एग्जांपल होगा एमआरआई सेंटर। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन। यहां पर जो है पेशेंट को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, चाहे वो फिजिकल थेरेपी के माध्यम से हो, काउंसलिंग के माध्यम से हो, और यहां पर इसके एग्जांपल होंगे फिजियोथेरेपी यूनिट। नेक्स्ट यहां पर है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जो भी वहां पर प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो नर्स है, डॉक्टर्स है, उन सभी को ट्रेनिंग देना, तो एजुकेशन फॉर हेल्थ प्रोफेशनल, और यहां पर आते हैं नर्सिंग स्कूल्स। नेक्स्ट है रिसर्च। यहां पर रिसर्च होंगे, चाहे वो बायोमेडिकल रिसर्च हो, चाहे वो सोशल रिसर्च हो, और इसके माध्यम से जो है क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे। मींस यहां पर जो भी अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं, अगर वो नया है, उसका बीमारी नया है, तो उसमें अलग अलग तरीके के जो है यहां पर दवाई देकर के जो है उस पर रिसर्च किए जाएंगे कि कौन सा जो है अच्छा से सेट हो रहा है। अब यहां पर भी जो उसे परमिशन लिया जाता है, और वैसे लोगों को ही किया जाता है जिसका परमिशन होता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी केयर। यहां पर जो है इमरजेंसी केयर भी दिए जाते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर ट्रॉमा केसेस, ऐसे केसेस जो कि ट्रॉमा केसेस हैं, बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का मर्डर हो गया है, किसी का जो है हार्ट अटैक आ रहा है, तो वैसे में जो है इमीडिएट ट्रीटमेंट देने का काम जो है हॉस्पिटल का होता है, और यहां पर इसलिए जो है ट्रॉमा सेंटर्स भी बनाए जाते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल आर द फंक्शंस व्हिच इज कमिंग अंडर द हॉस्पिटल्स, जो कि जो है हॉस्पिटल्स का काम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग बात करते हैं जो कि मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को जो है कितने भागों में क्लासिफाई किया गया, किस किस भागों में जो है इसको बांटा गया। जब हम लोग बात करते हैं हॉस्पिटल, तो हमारे दिमाग में कौन सा पिक्चर आता है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स का। ओके, हो सकता है वो एम्स हो सकता है कि वो किसी जगह का जो है निमहांस हॉस्पिटल हो। तो ऐसे जो है यहां पर जो हमारे अंदर इमेज आते हैं, लेकिन सिर्फ जो है उसी तरीके के जो है यहां पर हॉस्पिटल नहीं होते हैं। हॉस्पिटल बहुत तरीके के हो सकते हैं, वो जो है सरकारी हो सकता है, वो जो है गैर सरकारी हो सकता है, वो जो है चैरिटेबल ट्रस्ट का हो सकता है। तो किस किस तरीके के हॉस्पिटल्स होते हैं, उन सभी हॉस्पिटल के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर, सर्विस, फंक्शन एंड कम्युनिटी दे सर्व। यहां पर कह रहा है कि हॉस्पिटल को जो है हम लोग बहुत सारे तरीके से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। वो जो है उसके स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड कर सकता है, कितना मोहल्ला का है, कितना बिल्डिंग का है, कितने कमरे हैं, कौन कौन से वहां पे फैसिलिटीज हैं, उसके सर्विस क्या है उसके आधार पे, उसके फंक्शन क्या है उसके आधार पे, और वहां पर कौन से कम्युनिटीज है जहां पर जो है वो हॉस्पिटल सर्व करता है, इन सभी के आधार पर जो है हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन आर, यहां पर आप बहुत सारे कॉमन क्राइटेरिया हैं जिस क्राइटेरिया के माध्यम से जो है हम लोग हॉस्पिटल को क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला क्राइटेरिया है लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। एक हॉस्पिटल में जो है एक पेशेंट जो है कितना दिन तक रहता है, उसके हिसाब से जो है हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट है क्लिनिकल बेसिक पर। नेक्स्ट है ऑनरशिप, वो जो है हॉस्पिटल किसका है, उसका ऑनर कौन है। ऑब्जेक्टिव क्या है हॉस्पिटल का, वो हॉस्पिटल जो है कितना साइज का है, कितना बड़ा है, कितना बेड है उसमें, उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, और वो कौन से सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो करता है। ये सारे जो है कॉमन क्राइटेरिया हैं जिसके माध्यम से जो है हॉस्पिटल को क्लासिफाई किया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और यहां पर जो है एक एक करके सारे क्राइटेरियाज को देखेंगे जिस क्राइटेरिया के माध्यम से जो है हॉस्पिटल को क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है पहला, वो है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। मीन एक हॉस्पिटल में जो है एक पेशेंट कितना लंबा रह सकता है, उसके आधार पर जो है हॉस्पिटल को क्लासिफिकेशन किया गया। ओके, पहला है यहां पर शॉर्ट टर्म स्टे। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर जो है शॉर्ट टर्म के लिए स्टे किया जाता है फॉर एक्यूट केयर पेशेंट। यहां पर जो पेशेंट होंगे वो उतना ज्यादा क्रोनिक अवस्था वाला नहीं होगा। फॉर एक्यूट डिजीज रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट, वैसा डिजीज जो कि जो है एक्यूट डिजीज है। और एक्यूट डिजीज में कौन कौन से आते हैं, यहां पर आते हैं निमोनिया, यहां पर आते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यहां पर आते हैं पेप्टिक अल्सर, और ये सारे पेशेंट को जो है वहां पे रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म स्टे। इस हॉस्पिटल में जो है पेशेंट जो है लंबे समय तक रह सकता है। ये क्रोनिक केयर हॉस्पिटल होता है जहां पर कैंसर हो गया हो, जहां पर और भी खतरनाक तरीके के डिजीज हो गए हो। फॉर क्रोनिक इलनेसेस रिक्वायर एक्सटेंडेड केयर, यहां पर ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को, कैंसर वाले पेशेंट को, लिप्रोसी एंड साइकोसिस वाले पेशेंट को रखा जाता है। तो लिप्रोसी क्या होता है, लिप्रोसी होता है कुष्ठ रोग। नेक्स्ट है साइकोसिस, ये जो है तुम लोग पढ़ोगे कहां पे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, और जहां पर जो इंसान को अपने
रियलिटी से पूरे तरीके से नाता टूट जाता है, इंसान को हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं, इंसान को इमेजिनेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज होते हैं जो कि इंसान को होने लगते हैं, उसको भूत दिखाई देने लगता है, वो जो है ऐसे चीज को देख पाता है जो कि जो उसके सामने रियलिटी में है ही नहीं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं हेलुसिनेशन, ये सारे जो है साइकोसिस वाले पेशेंट को होते हैं और उसको लगता है कि मैं पागल नहीं। ओके, तो ये सारे हम लोग जो है अभी वाले मुद्दे पर आते हैं और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जिसका नाम है बेस्ड ऑन ऑनरशिप एंड कंट्रोल। मीन जो हॉस्पिटल है उसको जो है कौन ऑनरशिप कर रहा है, कौन उसको जो है कमान दे रहा है, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, इसके आधार पर जो है हॉस्पिटल को क्लासिफिकेशन किया गया। ओके, यहां पर जो सबसे पहला आ रहा है वो है पब्लिक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक हॉस्पिटल मैनेज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। और ये जो है गवर्न किए जाते हैं किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और लोकल बॉडीज के द्वारा भी। और यहां पर एग्जांपल जो देखने को मिलेंगे ये होंगे एम्स, ये होंगे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितने भी सदर अस्पताल होते हैं ये सभी इसी के अंदर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है वॉलंटरी हॉस्पिटल और ये जो है रन होता है चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज। इसको कौन रन करते हैं, तो चैरिटेबल ट्रस्ट इसको रन करते हैं एंड सोसाइटीज इसको रन करते हैं अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। और यहां पर इसके एग्जांपल हो गए मिशनरीज हॉस्पिटल, जो ईसाई के हॉस्पिटल होते हैं, जितने भी मिशनरीज हॉस्पिटल होते हैं वो सारे जो है वॉलंटरी हॉस्पिटल्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्राइवेट एंड नर्सिंग होम। अब ये जो है किसी इंडिविजुअल डॉक्टर्स का हो सकता है, किसी इंडिविजुअल्स ग्रुप का हो सकता है या फिर कॉमर्शियल भी हो सकते हैं, लोग खोल सकते हैं और इसको गवर्न कर सकते हैं। और यहां पर एग्जांपल देखने को मिलता है स्मॉल सिटी बेस्ड नर्सिंग होम्स। ओके, छोटे छोटे शहर में जो नर्सिंग होम्स होते हैं उसको जो है प्राइवेट एंड नर्सिंग होम्स कहा जाता है। और ये किसी पार्टिकुलर डॉक्टर का हो सकता है या फिर एक डॉक्टर ग्रुप बना करके जो है इसको चला रहे होते हैं और इस तरीके से जो है इसको कमर्शियलाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और ये रन होता है कंपनीज के द्वारा, ये रन होता है लार्ज स्केल एंड हाई टेक के द्वारा। ओके, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, ये सारे जो हॉस्पिटल चलाते हैं उन कंपनीज के द्वारा जो है इसको चलाए जाते हैं। दैट्स व्हाई देयर नेम इज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। और जैसे एग्जांपल हो गया अपोलो हॉस्पिटल, जैसे एग्जांपल हो गया हिंदुजा हॉस्पिटल, और कौन हो गया मणिपाल हो गया, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल हैं, ये सारे जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। अब यहां पर नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। अब जो है हॉस्पिटल जो है उसको क्लासिफाई किया गया है ऑब्जेक्टिव के द्वारा। मींस इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर ये करना क्या चाहता है, उसके आधार पर इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला आता है टीच कम रिसर्च हॉस्पिटल। मीन वैसे हॉस्पिटल जिसका जो मेन एम है वो है टीचिंग देना, एजुकेशन देना एंड रिसर्च करवाना। ओके, दैट्स व्हाई देयर नेम इज टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। इसका जो एम होता है वो मेडिकल एजुकेशन होता है एंड रिसर्च होता है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है एम्स दिल्ली, जिपमर पौंडीचेरी, पिगमर चंडीगढ़, ये सारे जो है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है प्रोवाइड करवाता है। दैट्स व्हाई देयर नेम इज टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट है जनरल हॉस्पिटल और इसका जो मेन फोकस होगा ये होगा ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेसेस। मीन जो भी कॉमन इलनेस है, जो भी छोटे छोटे बीमारी हैं उसका ट्रीटमेंट देना। और ये यहां पर आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक हॉस्पिटल। तालुक हॉस्पिटल क्या होता है, सब डिवीजन वाले हॉस्पिटल। ओके, तो ये सारे जो है हॉस्पिटल हैं जो कि जनरल हॉस्पिटल कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। जैसा नाम है स्पेशलाइज्ड, किसी पार्टिकुलर ऑर्गन के लिए स्पेशलाइज्ड होगा। हार्ट वाले हॉस्पिटल, कार्डियो वाले हॉस्पिटल, लंग्स वाले हॉस्पिटल, तो अलग अलग जो ऑर्गन है उसका स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है। ओके, यहां पर फोकस ऑन स्पेसिफिक फील्ड लाइक ईएनटी, टीबी, ऑन्कोलॉजी, ईटीसी। ऑन्कोलॉजी में क्या होगा, कैंसर वाले पेशेंट को देखा जाएगा, टीबी में ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को देखा जाएगा, ईएनटी में क्या होता है, ईयर नोज एंड थ्रोट वाले पेशेंट को वहां पर देखा जाता है। ओके, तो वैसे हॉस्पिटल जो कि स्पेशलाइज्ड है किसी पार्टिकुलर चीज को लेकर के, किसी पार्टिकुलर डिजीज को लेकर, किसी पार्टिकुलर ऑर्गन को लेकर के। ओके, तो दैट्स ऑल आर कमिंग अंडर द स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बेस्ड ऑन साइज। जो हॉस्पिटल है उसका साइज क्या है और साइज किस चीज पर डिपेंड करता है, तो हॉस्पिटल का साइज डिपेंड करता है बेड स्ट्रेंथ पे। एक हॉस्पिटल में कितना बेड है वही उसके साइज को बताएगा। अब बहुत बड़ा बिल्डिंग है और वहां पे 2 बेड रखे हुए हैं तो वो हॉस्पिटल को बड़ा नहीं माना जाएगा। उस हॉस्पिटल में बेड कितना है, 50 बेड का है,
100 बेड का है, 150 बेड का है या फिर 500 बेड का है, उसके आधार पर जो है हम लोग यहां पर पता लगा पाते हैं कि उस हॉस्पिटल का साइज कितना है। ओके, अब यहां पर जो देखने को मिल रहा है, एज पर हेल्थ कमेटी रिकमेंडेशन, अगर कोई टीचिंग हॉस्पिटल है तो टीचिंग हॉस्पिटल का साइज जो है कम से कम जो है 500 प्लस बेड का होना चाहिए। कितना? 500 प्लस बेड का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब कह रहा है अगर है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो वहां पर कम से कम जो है 200 से 300 बेड होने चाहिए, तभी उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माना जाएगा। नेक्स्ट है अगर हम लोग बात करते हैं तालुक हॉस्पिटल, जिसमें आते हैं सब डिवीजन वाले हॉस्पिटल, सीएससी आ सकते हैं, तो वहां पर जो देखने को मिलता है वो 50 प्लस बेड देखने को मिलता है और 100 बेड तक वहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि होता है पीएससी, और यहां पर जो पीएससी होंगे वहां पर 6 से 10 बेड जो है यहां पर देखने को मिलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने बात किया बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है हॉस्पिटल को किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और जहां पे कहा गया कि मैनेजमेंट के बेसिक पर जो है इसको कितने भाग में जो है क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर कहा गया यूनियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वैसे हॉस्पिटल जिसको जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है मैनेजमेंट कर रहा है। यहां पर आते हैं रेलवे हॉस्पिटल, यहां पे आते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल। ओके, मिलिट्री वाले जो है मिलिट्री हॉस्पिटल को जो है मैनेजमेंट करते हैं, रेलवे वाले जो है रेलवे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वैसे हॉस्पिटल जिसको जो है स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं, जिसको राज्य सरकार चला रही है, वहां पे आता है स्टेट रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उसको जो है राज्य सरकार जो है रेगुलेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है लोकल बड्डी हॉस्पिटल, इसका एग्जांपल होता है म्युनिसिपल मैटरनिटी होम्स, मीन वहां पर जहां पर जो है डिलीवरी करवाया जाएगा, और ये जो है म्युनिसिपल के अंदर आते हैं, लोकल बड्डी हॉस्पिटल कहलाता है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है ऑटोनोमस बड्डी हॉस्पिटल, ऑटोनोमस बड्डी हॉस्पिटल वैसा हॉस्पिटल जो कि जो है अपना रूल्स एंड रेगुलेशन जो है खुद से निर्धारित कर रहा है, और यहां पर जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाता है अंदर स्पेशल एक्ट, यहां पर जो है उसको स्पेशल एक्ट दिए जाते हैं, स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं, वो पार्लियामेंट और स्टेट लो, यहां पर जो है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट के द्वारा जो है अपने अधिकार दिए जाते हैं। एग्जांपल में है निमहांस हॉस्पिटल जो कि जो है साइकेट्रिक के जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, जो कि बेंगलुरु में है। और नेक्स्ट आता है एम्स हॉस्पिटल जो कि जो है बहुत जगह पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसा इसका नाम है, यह है प्राइवेट मींस जो है किसी पार्टिकुलर लोग का भी हो सकता है, ऑन्ड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी ऑन्ड किया जा सकता है या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी जो है इसको चलाया जा सकता है, और यहां पर एग्जांपल होते हैं मणिपाल हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट है वॉलंटरी एजेंसी। अब यहां पर जो है जब बात कर रहे हैं वॉलंटरी एजेंसीज का, तो रन बाय मिशनरीज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, बहुत सारे मिशनरीज होते हैं, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ये सारे मिल करके जो है वॉलंटरी एजेंसीज के माध्यम से जो है ये हॉस्पिटल को रन करवाते हैं। ओके, तो ये सारे जो थे ये मैनेजमेंट के बेसिक पर जो है हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और ये बेस्ड है सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कि वो जो हॉस्पिटल है वो कौन से सिस्टम को फॉलो करता है, क्या वो आयुर्वेदिक को फॉलो करता है, क्या ये जो है एलोपैथी को फॉलो करता है, होम्योपैथी को फॉलो करता है, कौन से सिस्टम को फॉलो करता है, उसके आधार पर जो है उस हॉस्पिटल को जो है क्या किया जाएगा, उसको क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो पहला है आयुर्वेदिक, नेक्स्ट है एलोपैथिक, थर्ड है होम्योपैथिक, फोर्थ है यूनानी हॉस्पिटल, एंड फिफ्थ है अदर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। तो ये सारे जो है ये सारे सिस्टम्स हैं जिसके आधार पर भी जो है क्या करते हैं, हॉस्पिटल को जो है हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने सभी तरीके के जो है देखे किस किस सिस्टम के आधार पर, किस किस बेसिक के आधार पर जो है हॉस्पिटल को क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम लोग जो है चार्ट देखते हैं, और इस चार्ट में जो है अच्छे तरीके से ग्राफिक के माध्यम से जो है बताया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, और यहां पर जो है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट, बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिक, बेस्ड ऑन द ओनरशिप कंट्रोल बेसिक, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड द लेवल ऑफ केयर, इस सभी के आधार पर जो है इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। और यहां पर जो है उसके सारे एग्जांपल हैं, जैसे हो गया शॉर्ट टर्म स्टे, जैसे हो गया लॉन्ग टर्म स्टे, जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल एंड आइसोलेशन हॉस्पिटल, ये सारे जो है आते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप कंट्रोल बेसिस के आधार पे। आइसोलेशन हॉस्पिटल क्या होता है, वैसे हॉस्पिटल जहां पर जो है आइसोलेट करके पेशेंट को रखा जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव में आ गए टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तालुक हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर,
बेस्ड ऑन साइज में आ गए पब्लिक हॉस्पिटल, वॉलंटरी हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। बेस्ड ऑन मैनेजमेंट में आते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आएंगे, लोकल बॉडीज वाले आएंगे, ऑटोनोमस बॉडी वाले आएंगे, प्राइवेट वाले आएंगे, वॉलंटरी एजेंसीज वाले जो है इसी में आते हैं। तो ये सारे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, समझना है, जानना है, याद रखना है, क्योंकि तुम हेल्थ केयर सर्विस से हो, हेल्थ केयर में जो है काम करने वाले हो, तो तुमको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, और ये बेसिक्स है। ओके, तो आज के लेक्चर के साथ साथ जो है ये सेकेंड यूनिट का जो है समाप्ति होता है। इसके सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, उन सभी को नीचे क्या करना है, कमेंट करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसका इसका जो है जरूरत है, और क्या करना है लास्ट में, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।